हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लिवेंचर विथ एस&डी। इस बार हमने घूमा पूरा कोलकाता, ओवर किया 100+ पेंडल। धूप, बारिश, भीड़, कुछ भी हमें रोक नहीं पाया। हर कोने में जाकर देखा आर्टिस्ट का सपना, उनकी रातों की मेहनत और दिल की अंदर की लगन। कहीं मिट्टी से लिखा गया इतिहास, कहीं सिंपल चीजों से बनी अनबिलीवेबल कल्पना और कहीं लाइट शैडो की खेल ले गई हमें एक अलग ही दुनिया में। इन सबके सामने खड़े होके लगा सच तो ये है कि हर पेंडल ही नंबर 1 होने की लायक है। फिर भी हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल सीरीज, टॉप 70 दुर्गा पूजा पेंडल ऑफ कोलकाता 2025। आज की वीडियो पार्ट 1 में आप देख पाएंगे 25 पेंडल। अगला हिस्सा होगा पार्ट 2 और पार्ट 3, जहां बाकी सभी पेंडल भी आपके सामने लेकर आएंगे। और सबसे खास बात, पार्ट 4 में हम शेयर करेंगे पूरा का पूरा लोकेशन और मैप रूट, ताकि आप इजीली कोलकाता का हर पेंडल का टूर। दोस्तों, इतने सारे पेंडल देखकर हमने बस सर झुका लिया। इतनी गहरी सोच, इतनी क्रिएटिविटी, ये हमारी समझ से भी बहुत ऊपर है। इसीलिए बेस्ट चूज करना हम आप पर छोड़ देते हैं। कमेंट में बताना आपके लिए कौन सा पेंडल सबसे खास है। ये वीडियो सिर्फ पेंडल नहीं, बल्कि है आर्टिस्ट का सपना, लोगों का इमोशन और हमारा कोलकाता का गर्व। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं एसबी पार्क ठाकुरपुकुर पे, जहाँ मनाया जा रहा है उनकी 55th वार्षिकी उत्सव। इस साल का थीम है पत्रोकथा। पत्रोकथा का मतलब है पुराना समय की कहानियाँ, हिस्ट्री और वो परंपरा जो जनरेशन से जनरेशन तक जिंदा रहता है। पेंडल हर कोना में मिलेगा वही पुरानी दिनों का टच। कहीं लोहे की पाइप से बनी रेलिंग, कहीं पुरानी घर की तरह एक लंबी सी सीढ़ी। अंदर घुसते ही लगेगा जैसे आप वक्त के पन्नों को पलटकर एकदम प्राचीन दुनिया में आ गए। दीवार पर लिखी पुरानी लिपियाँ और नक्शा और भी ज़्यादा हिस्टोरिक फील क्रिएट कर देती है। सबसे खास दृश्य है दुर्गा माँ की प्रतिमा, जो अभी कवर्ड है। धीरे धीरे माँ अपना रूप ले रही है और उनके साथ ही बन रही है गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती और कार्तिक की प्रतिमा भी। सच कहूँ तो इस साल का एसबी पार्क ठाकुरपुकुर सिर्फ एक पेंडल नहीं, ये एक ऐसी सफर है जो हमें ले जाती है वही वापस उन पुरानी कहानियों की तरफ जिन्हें हम भूल चुके हैं। हमारी लिस्ट की दूसरे नंबर पर है हरिदेवपुर अजया संघ, सेलिब्रेटिंग 65 ईयर्स ऑफ दुर्गा पूजा। और इस बार की थीम है सर्वं सहा, मतलब संपूर्ण सुंदरता, माँ दुर्गा की शक्ति की सबसे विशाल रूप। पेंडल डिजाइन भी एकदम यूनिक, आयरन स्ट्रक्चर पर गोलाकार सजावट, वुडन और प्लाउड का फाइन वर्क, दोनों तरफ से स्टेयर्स और सेंटर स्टेज पर विराजमान होगा माँ दुर्गा। ऊपर एक गोलाकार स्ट्रक्चर भी है। 65 साल की ये जर्नी और इस साल का थीम सर्वं सहा हमें याद दिलाती है पूजा इज नॉट जस्ट अबाउट द आइडल, इट्स एन एक्सपीरियंस, जहाँ डिवोशन, आर्ट और ट्रेडिशन मिलकर बनाती है एक मैजिकल फेस्टिवल। सोचो, एक ऐसी रोड जहाँ हर कदम तुम्हें ले जाएगी एक नई ऊंचाई की तरफ। और वही कहानी इस साल लिख रही है पंचमंतोला रोडेर 41 पल्ली क्लब विद देयर थीम सोपान। सोपान का मतलब ही होता है स्टेप, एक एक करके ऊपर उठना, बिल्कुल जिंदगी की तरह। हर दिन, हर एक्सपीरियंस एक एक स्टेप जो हमें ले जाती है उन्हीं ऊंचाई को तरफ। इस थॉट को आर्टिस्ट एक अमेजिंग आर्किटेक्चर दिए रिप्रेजेंट कर रही है। बाम्बू से बनाया गया गोल गोल स्ट्रक्चर धीरे धीरे ऊपर उड़ रहा है, जैसे एक इनविजिबल स्टेयरवे। नीचे से ऊपर तक देखने पर लगता है एक अनजाना रास्ता धीरे धीरे खुल रहा है हमारे सामने। और अंदर का डिजाइन भी एकदम माइंड ब्लोइंग, वुड, प्लाउड और कारीगरों का हाथों का मैजिक। हर एक डिटेलिंग इतनी डेलिकेट की कैमरा भी सब कैप्चर नहीं कर पाया, बट जो आंखों ने देखा एक ही बात, आउटस्टैंडिंग क्रिएशन। ये सोपान सिर्फ एक थीम नहीं, ये एक लाइफ फिलोसफी है। ये हमें सिखाया है हर एक स्टेप के बाद एक नया स्टेप हमेशा इंतजार करता है, रुकना नहीं, क्योंकि आगे बढ़ना ही असली जिंदगी है। दोस्तों, सोचो जरा, अगर आपके सामने एक ऐसी सीढ़ी हो जो डायरेक्टली ले जाए आपको हेवन की तरफ, क्या आप उस रास्ते पर चलना चाहोगे? और इसी मैजिकल इमेजिनेशन के साथ नागतला उदय संघ इस साल का थीम है ऑर्फन। पेंडल के अंदर जाते ही आपको लगता है जैसे आप आ गए हो नदी के घाट पर। बाम्बू और प्लाउड से बना पूरा स्ट्रक्चर,
लोहे का सीढ़िया एकदम असली घाट की एक्सपीरियंस देता है। और फिर वही से शुरू होता है एक मिस्टिकल जर्नी। एक एक स्टेप चढ़ते चढ़ते जैसे आप भी हेवन की तरफ बढ़ जाते हो। इसका आइडिया इंस्पायर्ड है उन रिचुअल से जो महालय की समय किया जाता है, जब हम अपने पितृ पुरुष के लिए तर्पण करते हैं। पंडित लोग कहते हैं उस समय वो आत्मा कुछ देर के लिए इन धरती पर आती है और फिर एक डिवाइन सीढ़ी के जरिए वापस चली जाती है। नागतला उदय संघ ने इस बार वही कॉन्सेप्ट को अपना पेंडल में रिक्रिएट किया है। ऑनेस्टली तक खड़े होके ऐसा लगता है जैसे आप भी एक डिवाइन यात्रा के पार्ट बन गए हो। और याद रखो दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन आगे और भी पेंडल आपको सरप्राइज करने वाली है। दोस्तों सोचो तो जरा, अगर एक पेंडल की अंदर आपके सामने जिंदा हो उठती है हमारी बंगालियाना की कहानियाँ, हमारी इतिहास, हमारी कल्चर और हमारी गर्व। इस साल जोधपुर पार्क 95 पोली अपने 76 ईयर में लाई है एक अनन्य थीम, बांग्ला और बंगाली, हमारी सोच, हमारी पथ चला। जैसे ही आप मंडप पे प्रवेश करेंगे लगेगा आप एक अजीबोगरीब सेतु पर चल रही। एक तरफ देखेंगे पुरानो बंगाली जीवन, भक्ति और सरलता, और दूसरी तरफ देखेंगे धीरे धीरे साज रहा है आधुनिक बंगाल, विज्ञान, चिंताधारा और सृजनशीलता। वॉल्स और साज सज्जा में छुपी है कहानियाँ। दोस्तों ये पेंडल सिर्फ आंखों का सुख नहीं, जोधपुर पार्क 95 पोली की इस बार का पूजो सिर्फ देवी दर्शन की मंच नहीं, ये एक अंदर का दर्पण है, जहाँ हर एक दर्शक अपना अंदर खोज पाएंगे वही बंगालियाना जो हमारी पहचान है, हमारी शान है और हमारा सबसे बड़ा गर्व है। हिंदुस्तान पार्क चारों तरफ नजर आती है सिर्फ बाम्बू की कलाकारियाँ, कहीं सीधे बाम्बू, कहीं टेढ़े मेढ़े पैटर्न और कहीं टावर जैसी ऊंचा स्ट्रक्चर। सामने दिखती है एक स्टेयरकेस और थोड़ी दूर पर एक और, दोनों रास्ते मिल रहे हैं अपने बने एक मिस्टीरियस स्टेज पर, और इसी स्टेज पर विराजेगी माँ दुर्गा। पर सबसे बड़ा सवाल ये है थीम क्या होगा। ऑर्गेनाइजर अभी तक कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया, बस एक बात क्लियर है, इतना बड़ा बाम्बू स्ट्रक्चर जरूर छुपा रहा है एक यूनिक इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट। अभी बाकी है फिनिशिंग टच, लाइटिंग, डेकोरेशन की मैजिक। लेकिन एक बात तो पक्की है, हिंदुस्तान पार्क कभी पीछे रहने वालों में से नहीं है। और जब ये पेंडल अपनी असली रूप में सामने आएगी तब ये देगी एक ऐसी सरप्राइज जो हिला देगा पूरा कोलकाता। राजडांगा नव उद्यान संघ, इस बार राजडांगा नव उद्यान संघ में चल रहा है एकदम सीक्रेट प्रिपरेशन। बाहर से सिर्फ लोहे का स्ट्रक्चर दिख रहा है, गोल गोल डिजाइन और एक मसल जैसा लाइट का ग्लिम्स, पर असली सरप्राइज क्या है वो अभी तक किसी को नहीं पता। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन जो हमने अपने आंखों से देखा उसे देखकर एक ही सवाल उठता है, वो क्या रहा है यार। थीम का नाम है प्रश्नो, क्वेश्चन, और सच कहे तो ये थीम खुद ही हम सबको नया सवाल करने पर मजबूर कर रहा है। जवाब अभी भी अननोन है, लेकिन एक बात जो बन रहा है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। अब सवाल ये है, क्या राजडांगा इस साल सबको पीछे छोड़कर नंबर 1 बन पाएगा या फिर टॉप 5 में अपना पक्का जगह बनाएगा। आंसर मिलेगा पेंडल खुलने के दिन, तब तक सस्पेंस बरकरार है। साउथ कोलकाता की प्राइड एकडालिया एवरग्रीन क्लब, हर साल ये पूजा होती है कोलकाता की टॉप पेंडल में, और इस साल भी उन्होंने लिया है एक जबरदस्त इनिशिएटिव। इस बार की थीम है तमिलनाडु की अरुणाचलेश्वर टेम्पल। मंदिर की स्टाइल, आर्किटेक्चर और शिल्पकला अब सज रहा है यही कोलकाता की दिल। बाहर से देखते ही लगता है जैसे एक ग्रैंड बाम्बू गेटवे और लाइटिंग डेकोर के थ्रू किसी टेम्पल के सामने खड़े हो, लेकिन जैसे ही अंदर आते हो फील बिल्कुल अलग है। एक डिवाइन ऑरा, एक काम स्पिरिचुअल वाइब जो पूरा एम्बियंस को अलग ही लेवल पर लिए जाती। एकडालिया का पूजा हमेशा होती है एक ब्लेंड ऑफ परंपरा, और इस साल भी एक नया रूप में वही कहानियाँ रिपीट हो रहा है। सिंघी पार्क
हेलो दोस्तों, कोलकाता की आइकॉनिक दुर्गा पूजा मंडप में से एक है। इस साल का मंडप के ऊपर से मेघ जैसा डिजाइन किया गया है। चारों तरफ देखो, शिल्पी बाम्बू और ऊट से छोटी छोटी चराटी बना रही है। कुछ लोग कागज कटिंग कर रहा है। हर कोई अपनी स्किल और इमेजिनेशन यूज कर रहा है ताकि मंडप परफेक्ट हो जाए। गोल क्लियर है, मंडप को फुली कंप्लीट और ब्रेथ टेकिंग बनाना। हर एंगल से डेडिकेशन और हार्ड वर्क नजर आ रहा है। चलो देखते हैं सिंकी पार्क 2025 का मैजिक, डिजाइन, क्रिएटिविटी और एनर्जी का परफेक्ट ब्लेंड। ये पूजा डेफिनेटली एक अलग ही एक्सपीरियंस देने वाला है। वेलकम टू बालीगंज कल्चरल एसोसिएशन प्लैटिनम जुबली दुर्गा पूजा। इस साल ये पूजा स्टेप 75 ईयर में और थीम है पोथा। पोथा का मतलब है ट्रेडिशन, वो रूट जो जनरेशन से जनरेशन तक हम सबको जुड़े रखता है। मंडप के हर कोने में आप फील करेंगे उस हेरिटेज की टच, लाइटिंग, डेकोरेशन और शिल्पों का एक अनन्य रूप। 2025 पूरा 75 साल कंप्लीट। सिर्फ एक आइडल दर्शन नहीं, बालीगंज कल्चरल एक पूजा मतलब है एक ग्रैंड एक्सपीरियंस ऑफ आर्ट, कल्चर और एकता। इस साल का पूरा थीम, डिजाइन और पैंडल सृजन का काज करছেন फेमस आर्टिस्ट सुशांत पाल और शिवानी पाल। उनके क्रिएटिविटी से प्लैटिनम जुबली पूजा बना है एक उत्सव। यहाँ आप एंजॉय करोगे धुनुची डांस, ढाक बीट्स, अंजलि मूवमेंट्स और रात का कलरफुल आलोकसज्जा। सब मिला के दिस पूजा इज नॉट जस्ट सेलिब्रेट, ये है एक जर्नी ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी की परफेक्ट ब्लेंड। 75 ईयर्स तक ये पूजा कोलकाता दुर्गा पूजा हिस्ट्री में एक स्पेशल प्लेस रखता है। और थीम पोथा हमें रिमाइंड करता है, टाइम चाहे कितना भी बदले, असली शक्ति हमारी ट्रेडिशन में ही होता है। नेक्स्ट है त्रिधारा सम्मेलनी दुर्गा पूजा 2025। इस साल का पैंडल एकदम मैजिकल। सामने एक ग्रैंड सिंबॉलिक गेट और अंदर घुसते ही पूरा मंडप कवर्ड है ब्लैक से, जैसे डार्कनेस ने सबको घेर लिया हो। और इसी डार्कनेस के बीच से चमक रहा है माँ काली का रूप, भयंकर लेकिन शांति और शक्ति का प्रतीक। अराउंड द पैंडल विष्णु, शिवा, सरस्वती, गणेश सब एक ही साथ डिवाइन एम्बियंस क्रिएट कर रही है। थीम का मेन मैसेज सिंपल है, डार्कनेस के अंदर ही छुपा है लाइट और फेयर के बीच से ही आती है शांति। त्रिधारा सम्मेलनी ने फिर से सबको अपना क्रिएटिविटी से सरप्राइज जरूर करेगी। स्वागत है आपको देशप्रिय पार्क दुर्गा पूजा 2025 में। इस साल का पैंडल देखते ही एक रॉयल फील आती है। सामने दिख रहा है विशाल बाम्बू स्ट्रक्चर जिसमें कारीगरों की मेहनत क्लियरली नजर आती है। अंदर जाते ही प्लाउड और वुडवर्क से बना डिजाइन बिल्कुल एक राजप्रासाद का लुक देता है। गोल गोल स्तंभ, उन पे की गई नक्शा और डिटेल्स आर्टवर्क जैसे हम किसी हिस्टोरिकल प्लेस के अंदर खड़े हो। देशप्रिय पार्क हमेशा अपने ग्रैंड स्केल और क्रिएटिविटी पैंडल के लिए फेमस रही है और इस बार भी उन्होंने एक नया बेंचमार्क सेट किया, बल्कि एक महा अनुभव है जहां आर्ट, कल्चर और डिवोशन एक साथ मिलकर माँ दुर्गा की महिमा का उत्सव बना देती है। कालीघाट 66 पल्ली दुर्गा पूजा 2025 में इस साल का थीम है शक्ति रूप। यहाँ माँ दुर्गा की अनेक रूप को दिखाया गया है, जहाँ उनकी शक्ति, उनका तेज और उनकी दिव्यता एक अलग ही भाव में प्रकाशित हो रहा है। पैंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह माँ का शक्ति रूप का अनुभव होता है, कभी महाकाली के रूप में, कभी जगदात्री के रूप में, कभी शक्ति के रूप में। कालीघाट 66 पल्ली हमेशा अपने अलग अंदाज के लिए जाना जाता और इस बार उन्होंने माँ की शक्ति रूप को ही अपना थीम की केंद्र बनाकर भक्ति और शिल्पी दोनों को एक अद्भुत संगम तैयार किया है। ये पैंडल हमें याद दिलाता है कि माँ दुर्गा सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हर समय हमारे साथ रहती है। नेक्स्ट है कालीघाट बादामतला दुर्गा पूजा 2025 और इस साल का थीम है आरजी, मतलब एक हार्टफेल्ट प्रेयर माँ दुर्गा की सामने। अंदर आते ही आपको मिलेगा एक मैजिकल पैंडल, लेटर, नोट्स और सिंबॉलिक से दिखाया गया है
कैसे लोग अपनी मनोकामनाओं को माँ के सामने पहुँचाते हैं। माँ दुर्गा यहाँ सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक शक्ति लाइटिंग और डेकोरेशन क्रिएट करती है एक अलग ही डिवाइन वाइब, जहाँ भक्ति और आर्ट दोनों एक साथ जीवित हो जाती है। कालीघाट बादामतला फिर से सबको एक ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहती है जो कभी वो भूले नहीं। वेलकम टू चेतला अग्रणी क्लब दुर्गा पूजा 2025। अभी तक ऑफिशियल थीम अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आप पेंडल के पास पहुंचते हो आप फील करते हो एक ग्रैंड आर्टिस्टिक वाइब्स। चेतला अग्रणी क्लब हमेशा से अपने क्रिएटिविटी और ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है, चाहे वो डेकोरेशन हो, लाइटिंग हो या इंट्रिकेट आर्ट वर्क। पेंडल का स्केल और प्रेजेंटेशन हमेशा विजिटर को अट्रैक्ट करती है और एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। नेक्स्ट है सुरुचि संघ दुर्गा पूजा 2025। इस साल का थीम लगता है हिस्टोरिक और मेमोरियल बेस्ड होगा, जहां दिखा जा सकता है 1947 का हेमचंद्र एरा से इंस्पायर्ड एलिमेंट। पेंडल के अंदर आपको मिलेगा पुराने जमाने की फील, कुछ राइटिंग, विंटेज स्टाइल आर्ट वर्क और हिस्टोरिक रेफरेंस जो उस पीरियड की याद दिलाती है। हर कोना आपको ले जाती है एक जर्नी में, जहां ट्रेडिशन और हिस्ट्री की परफेक्ट ब्लेंड है। माँ दुर्गा यहाँ सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि एक सिंबलिक है उन सब यादों और परंपराओं का जो जनरेशन से जनरेशन तक चली आ रही। सुरुचि संघ ने इस बार भी क्रिएटिविटी और डिवोशन का एक यूनिक संगम दिखाया है, जहां माँ का आशीर्वाद के साथ हिस्ट्री और कल्चर एक सेलिब्रेशन होता है। नंबर 17 पर है कुमोरटुली पार्क सार्वजनिक दुर्गा पूजा। यहाँ काम चल रहा है। इस साल का थीम है पत्रशोभा। लेटर और चिट्ठिया के जरिए दिखाया जा रहा है बंगाल का लिटरेचर और इमोशन। अभी पेंडल सज रहा है हैंड राइटिंग नोट्स, ओल्ड पोस्ट कार्ड और लिटरेरी पीसेस से। आर्टिस्ट बाबाई सेन और मिदुसी बनर्जी अपनी क्रिएटिविटी से नॉस्टैल्जिया को एक नया रूप दे रही है। काम चालू है, बस कुछ दिनों में यह खुलेगा एक डिवाइन और आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस जो सबका दिल को छू लेगी। नंबर 18 पर आती है आयरतला सार्वजनिक दुर्गा पूजा और इस साल का थीम है प्रवाह मस्ट विजिट। दोस्तों, इस थीम का जरिए दिखाया गया है कि जैसे नदी का फ्लो लगातार चलती रहती है, वैसे ही लाइफ का कॉन्टिन्यूअस फ्लो और कल्चर की कॉन्टिन्यूटी भी होती है। पेंडल की डिजाइन और डेकोरेशन में रिवर का एलिमेंट, फ्लोइंग वाटर, बीच और वाटर बॉडीज यूज किया गया है, जिससे थीम को और इमर्सिव बनाया गया है। ये विजिटर को एक डीप मैसेज देने की कोशिश करता है। जैसे नदी अपना रास्ता ढूंढ लेती है, वैसे ही हमारा लाइफ भी चैलेंजेस के बावजूद आगे बढ़ती जाती है। स्वागत है आपको तेलंगा बागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा 2025 में। इस साल क्लब सेलिब्रेट कर रहा है अपना 60 वर्ष और थीम है सूत्रपात, जो सिंबल है एक नई शुरुआत और एक ट्रेडिशनल की सम्मान। हालांकि पेंडल के अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, अभी काज जोरों शोरों से चालू है, लेकिन बाहर के दृश्य एकदम मैजिकल है। हिस्टोरिक, ट्रेडिशनल डिजाइन और बंगाल की कल्चर हेरिटेज को आर्टिस्ट ने बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। लिस्ट की 20 नंबर पर आती है चालताबागान लोहापट्टी दुर्गा पूजा 2025। इस साल का थीम है मूल, जो दिखाता है मूल और परंपरा का सार। जैसे ही आप पेंडल के अंदर देखते हो, आपको दिखाई देती है सारा काम लोहा स्टील से तैयार किया गया, जहां डिजाइन किया गया है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को हाईलाइट किया गया। कुछ जगह पर आप सर्किल और गोल स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, जो पुरानी परंपरा और मॉडर्न क्रिएटिविटी को एक बेहतरीन मिक्स प्रेजेंट करती है। ये डिज़ाइन हर विजिटर को इंस्पायर करती है और फील करती है कि कैसे ट्रेडिशन की जड़ें हमारी मॉडर्न लाइफ के साथ जुड़ी होता है। चालताबागान लोहापट्टी फिर से साबित करती है आर्ट, कल्चर, डिवोशन की कॉम्बिनेशन कितना स्ट्राइकिंग और मेमोरेबल हो सकता है। वेलकम टू संतोष मित्र स्क्वायर दुर्गा पूजा 2025।
इस साल का थीम है ऑपरेशन सिंदूर, एक ट्रिब्यूट इंडिया की सोल्जर की करेज और सैक्रिफाइस को। पेडल के बाहर खड़े होके ही आपको मिलेगा एक ब्रेथ टेकिंग व्यूज, बाम्बू से बनाया गया एक जायंट स्ट्रक्चर जो एकदम बैटल फील्ड का एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। आर्टिस्ट ने हर डिटेल में दिखाया है पैट्रियटिज्म, जिससे विजिटर को फील होता है जैसे वो खुद ही मिलिट्री मिशन की अंदर है। ये थीम हमें याद दिलाती है कि डिवोशन सिर्फ माँ दुर्गा के लिए नहीं है, देश के लिए भी एक शक्ति है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वेलकम टू कॉलेज स्क्वायर दुर्गा पूजा 2025। और यहाँ अभी फुल ऑन काज हो रही है। इस साल का थीम है कम्बोडियन अंकुर वर्क और अभी बन रहा है जायंट बाम्बू फ्रेमवर्क्स, टेम्पल स्टाइल पिलर्स और इंटीग्रेट कार्विंग्स। आप देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे एक एक टुकड़े से पूरा अंकुर आर्ट की स्ट्रक्चर सामने आ रही है। लाइटिंग और डेकोरेशन, लगता है ये पेंडल बदल जाएगी एक अलौकिक मंदिर में, जो कोलकाता का दिल में कम्बोडियन का एक टुकड़ा ले आएगा। काज अभी चालू है और बस कुछ दिनों में ये बनेगा एक ना भूलने वाली एक्सपीरियंस। हमारी लिस्ट की 23 में है बेहला नतून तल दुर्गा पूजा। अभी काम चल रहा है और हर कोना में देख सकते हैं आर्टिस्ट और डेकोरेटर्स की मेहनत। शाही प्रसाद के थीम का हिसाब से इंटीग्रेट डिजाइन बन रहा है। लाइटिंग और फ्लोरल डेकोरेटर के सेट की जा रही है और माँ दुर्गा की प्रतिमा के लिए फाइनल टच दी जा रही है। ये दुर्गा पूजा केवल एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि एक कला और शिल्प का सेलिब्रेशन है। हर डिटेल्स, हर डेकोरेशन हमें दिखाता है कि कैसे कोलकाता का पेंडल हर साल अपनी क्रिएटिविटी और डेकोरेशन से सबको इम्प्रेस करता है। बस थोड़ी देर और बेहला नतून दल की शाही ओरा आपके सामने होगा, माँ दुर्गा के आशीर्वाद के साथ। 24 नंबर पर है बेहला बोरिसा क्लब। पेंडल के अंदर अनफॉर्चुनेटली वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं था, लेकिन जो मैंने देखा वो आंखों से देखना लायक था। एक लॉरी के ऊपर एक इम्प्रेशन इंस्टॉलेशन है और अंदर की डिजाइन और डेकोरेशन का काम चल रहा है, बहुत ही सुंदर और डिटेल के साथ। हर कोना में क्रिएटिविटी और डेडिकेशन क्लियर दिख रहा है। ये पेंडल सिर्फ एक रिलीजियन सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि आर्ट और कल्चर का एक रियल शोकेस है। जो लोग ये देख रहे हैं उनके लिए ये एक अनोखा एक्सपीरियंस है, जहां माँ दुर्गा की प्रतिमा और डेकोरेशन दोनों ही दिल को छू जाता है। बेहला बोरिसा क्लब के ये दुर्गा पूजा केवल एक फेस्टिवल नहीं, आइए हम सब मिलके माँ दुर्गा से आशीर्वाद ले और इस खूबसूरत क्रिएशन का आनंद उठाए। 25 नंबर पर आती है चोर बागान सार्वजनिक दुर्गा उत्सव 2025। अभी पेंडल में जोरों शोरों से काम चल रहा है। बाम्बू स्ट्रक्चर, लाइटिंग्स और डेकोरेशन अपनी फाइनल शेप ले रहा है और इसका इस साल का थीम है स्रोतस्विनी, एक ऐसी धारा जो शांति और शक्ति दोनों का प्रतीक है। स्रोतस्विनी हमें याद दिलाते हैं कि माँ की कृपा एक प्रवास की तरह है, जो हमेशा हमें रोशनी, शांति और ऊर्जा से भर देती है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने फीडबैक कमेंट में लिखना मत भूलना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि नेक्स्ट व्लॉग सबसे पहले आप तक पहुंचे।